ऐसी घटनाएं बनती है जो आपके दिमाग में कई तरह के सवाल पैदा करती है। कभी कभी आप कुछ ऐसा देखते हैं या सुनते हैं जिससे आपको झटका लगता है कि दुनिया में ऐसा भी होता है। दुनिया में बहुत से संयोग बनते हैं जिसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वे संयोग बनते हैं जो आपके दिमाग में लाखों सवाल पैदा करते हैं कि यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या यह मुमकिन है। तो आज हम दुनिया में हुए 10 सबसे बड़े अविश्वसनीय संयोग के बारे में बात करेंगे, जिसे सुनकर आप भी इसके जवाब पाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जिस घटना की बात करेंगे वो तो लगभग पुनर्जन्म की तरह है। इस इमेज में ये दोनों अलग अलग है, दिखने में दोनों एक लगते हैं लेकिन है अलग अलग। यह है एंजो फेरारी, जिन्होंने फेरारी कंपनी की स्थापना की है, और यह मैसूल ओजिल है जो जर्मन फुटबॉलर है। एंजो फेरारी की मौत 1988 में हुई और लगभग 1 महीने बाद ही मैसूल ओजिल का जन्म हुआ था। उसके बाद कहते हैं ना कि जो होता है वो पहले से लिखा हुआ होता है। कुछ इसी तरह टाइटैनिक जहाज की कहानी है। साल 1898 में यानी टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के इस लेखक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था फ्यूटिलिटी। इस किताब में एक जहाज की कहानी है जो डूब जाता है और उस जहाज को टाइटन नाम दिया गया था। अगर इतने से आपका मन नहीं भरा तो दोनों जहाज की तकनीकी विशेषताएं एक समान थी और दोनों जहाज उत्तर अटलांटिक में एक बर्फ से टकरा गए थे। टाइटैनिक के डूबने के बाद उस किताब को फिर से प्रकाशित किया गया जिसका नाम द सिंकिंग ऑफ टाइटन था। तीसरा संयोग कुछ ऐसा है जो समय यात्रा के लिए बेहतरीन सबूत है। इस इमेज को देखिए, ऐसा लगता है ना कि ये दोनों जुड़वा बहनें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जुबैदा थरवट है जो एक जमाने में बहुत ही महंगी अभिनेत्री थी, और ये जेनिफर लॉरेंस है जो आज के समय में हॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्री है। यानी एक ही चेहरा, एक ही काम, बस समय अलग अलग। साल 2000 में द सिम्पसंस ने एक भविष्यवाणी की थी। आप इस इमेज को देखिए, शायद आपको पता चल गया होगा कि यह कौन है। साल 2000 में उन्होंने अमेरिकन चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत का पूर्वानुमान लगाया था, जब द सिम्पसंस के डिजाइनरों ने साल 2000 में यह चित्र बनाया था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन उस वक्त लोगों के लिए बस ये एक मजाक था, लेकिन ऐसा ही हुआ। तो क्या उन्होंने भविष्य देखा था? ये तो आश्चर्य की बात है ना? लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि द सिम्पसंस ने जिस तरह से ट्रंप के चुनाव अभियान को प्रस्तुत किया था, ठीक उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति पद की शुरुआत की थी। उसके बाद 2 पड़ोसी जो अलग अलग सदी में रहते थे और संगीत की दुनिया के महान कलाकार थे। इस इमेज को देखिए, इस इमेज में ये प्रसिद्ध संगीतकार जॉर्ज हैंडल है और ये प्रसिद्ध गिटार वादक जिमी हेंड्रिक्स है, जो दोनों पड़ोसी थे पर अलग अलग समय में, जिन्होंने अपने अपने समय में संगीत के विकास पर एक बड़ा प्रभाव डाला था। उसके बाद हूवर डैम पर हुई एक दुखद घटना। जब हूवर डैम को बांधा गया था, उस दौरान सबसे पहली मौत 20 दिसंबर 1922 के दिन जॉर्ज तिर्नी नाम के व्यक्ति की हुई थी, और उसी डैम पर मरने वाला आखिरी व्यक्ति पैट्रिक तिर्नी था जो जॉर्ज का बेटा था, और वो भी 20 दिसंबर के दिन ही मरा। उसके बाद ठीक उसी तरह की घटना हुई थी बर्मुडा में। जुलाई 1975 में एक 17 साल का आर्स्किन लॉरेंस जब सड़क पर साइकिल सवारी करते हुए जा रहा था तो एक टैक्सी वाले की टक्कर से उसकी वहीं पर मौत हो गई। फिर कुछ समय बाद उसका छोटा भाई वहीं पर साइकिल सवारी करते हुए जा रहा था और उसी जगह पर टैक्सी वाले की टक्कर से उसकी भी मौत हो गई, और उसकी भी उम्र 17 साल की थी, और टैक्सी में बैठा ड्राइवर भी वही था। यानी एक ही जगह, एक ही टैक्सी, एक ही ड्राइवर, बस भाई 2 थे। लिंकन और कैनेडी की आत्मकथाओं में संयोग। 2 अमेरिकी राष्ट्रपतियों की आत्मकथाओं में अजीब संयोग की एक बड़ी संख्या मौजूद है। अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी, दोनों को गोली से मारा गया था और दोनों को एक ही जगह पर गोली लगी थी। दोनों के साथ उनकी पत्नी थी, लेकिन समय अलग अलग था। बिली ग्राहम नाम का व्यक्ति दोनों का दोस्त था। जॉन कैनेडी के सेक्रेटरी का नाम लिंकन था और लिंकन के सेक्रेटरी का नाम जॉन था, और दोनों के उत्तराधिकारी का नाम भी एक ही था, जॉनसन। उसके बाद रोमन साम्राज्य और उनके नाम। रोम शहर का नाम रोमुलस और रेमुस नाम के राजा पर से आया था। रोमुलस रोम का पहला राजा बना था और रोम का आखिरी राजा का नाम रोमुलस अगस्तुलस था। यानी प्राचीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य रोम रोमुलस नाम के राजा से शुरू हुआ और उसी नाम के राजा से समाप्त हुआ था। 10वां और आखिरी जो पहला विश्व युद्ध का संयोग है। पहले विश्व युद्ध में जिस जगह पर ब्रिटिश आर्मी का पहला सैनिक मरा था, उससे 6 मीटर की दूरी पर ब्रिटिश आर्मी का आखिरी सैनिक मरा था, और उनके हेडस्टोन एक दूसरे के सामने है। इस तरह से यह पहला है और ठीक